साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल की कविता देश प्रेम का शेष भाग पढ़ेंगे। कविता का कुछ भाग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो पहले उसका हम रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे की कविता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि इस कविता के कवि कौन हैं। इस कविता के कवि हैं मोहम्मद इकबाल। कौन है इस कविता के कवि? मोहम्मद इकबाल। तो ये हमें क्या बता रहे हैं? कवि हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों, तुम हमेशा उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, सदा उन्नति करते रहो। हम सब इस पावन भारतवर्ष के बच्चे हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हमने भारतवर्ष की इस पावन भूमि पर जन्म लिया है। अगर कोई आपसे पूछे कि वीर कौन है, तो बिना हिचकिचाहट कह दो कि हम वीर हैं। हम इस भारत माँ के वीर सपूत हैं। भारत माँ का हर बच्चा वीर है, साहसी है। आगे वो कह रहे हैं कि हमारे देश ने बरसों तक गुलामी की जंजीरों में जीवन बिताया है, कई यातनाओं को झेला है। ऐसा फिर कभी ना हो। हमारा देश सदा आज़ाद रहे। हम सब इसी वीरता का परिचय देते रहें, यानी भारत को कोई फिर से गुलाम न बना पाए। इसलिए हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना होगा और देश की आज़ादी को बनाए रखने का हर प्रयास करना होगा। सच्चे दिल से हम अपने देश की सेवा करते रहें और मन में देश प्रेम का जज्बा लिए जय हिंद और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। यानी कवि चाहता है कि भारत की आज़ादी हमेशा बनी रहे और इन सब में अपना पूर्ण योगदान कौन दे? नन्हे मुन्ने बच्चे, क्योंकि यही भारत का भविष्य है। यही बच्चे बड़े होकर देश की सेवा करेंगे। कोई इंजीनियर बनकर, कोई डॉक्टर बनकर, अलग अलग रूपों में बच्चे इस मातृभूमि की सेवा करेंगे। आगे पढ़ेंगे हम इसका आगे का भाग, फिर अर्थ समझेंगे। हिंसा को हम दूर भगाएं, अहिंसा का पथ अपनाएं। हिंसा को हम दूर भगाएं, अहिंसा का पथ अपनाएं। मुश्किल कोई आ जाए तो हंसते हंसते उसे सहें। मुश्किल कोई आ जाए तो हंसते हंसते उसे सहें। देश प्रेम की खातिर हम सब आगे आगे बढ़ते जाएं। देश प्रेम के खातिर हम सब आगे आगे बढ़ते जाएं। जय हिंद का नारा लगाकर देश हित पर बलि बलि जाएं। जय हिंद का नारा लगाकर देश हित पर बलि बलि जाएं। चलिए अब इसका हम छोटे छोटे भागों में अर्थ समझ लेंगे। हिंसा को हम दूर भगाएं, अहिंसा का पथ अपनाएं। मुश्किल कोई आ जाए तो हंसते हंसते उसे सहें। कठिन शब्द पढ़ेंगे इसके। हिंसा, लड़ाई झगड़ा करना। अहिंसा यानी हिंसा ना करना। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। हिंसा, इसका विलोम अहिंसा। मुश्किल, परेशानी। इसका अर्थ समझेंगे। कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंसा को हम दूर भगाएं। हिंसा क्या? एक दूसरे को मारना, झगड़ा करना, किसी भी तरीके से परेशान करना, इसे हम हिंसा कहते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें हिंसा को दूर भगाना है, यानी हिंसा नहीं करनी है। और क्या करना है? अहिंसा का पथ अपनाएं। अहिंसा यानी लड़ाई झगड़ा ना करना, सभी से प्रेम करना, चाहे वो
कोई भी हो, इंसान हो, पशु पक्षी हो, हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। कहते हैं ना कि अहिंसा से हर चीज़ का हल निकल सकता है, जबकि हिंसा से किसी चीज़ का हल नहीं निकल सकता। हम किसी को प्यार से तो जीत सकते हैं, लेकिन मार पीट झगड़ा करके हम किसी का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। कोई चीज़ है, आप किसी से मांगें और प्यार से कहें मम्मी मुझे ये चाहिए, तो मम्मी तुरंत ला के देगी। और वही गुस्से में आप इधर उधर ये चीज़ फेंक दे, वो नहीं मुझे यही चाहिए, और चिल्लाएं ज़ोर ज़ोर से बोलें, तो मम्मी को और गुस्सा आ जाएगा कि अरे तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें कोई भी चीज़ ला के नहीं दूँगी। और वही चीज़ अगर आप प्यार से मांगेंगी तो आपको मिल जाएगी। तो क्या कहा है कि हिंसा को दूर भगाना है और अहिंसा का पथ यानी रास्ता अपनाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो हंसते हंसते उसे सहें। जीवन में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, मुश्किलों का तो जीवन में भरमार है मुश्किलों की जीवन में, लेकिन हमें क्या करना है, उनसे डरना नहीं है, हंसते हंसते उनको सहना है और आगे बढ़ते जाना है। यानी मुश्किलों का हंसकर सामना करना है। आगे बढ़ेंगे। देश प्रेम की खातिर हम सब आगे आगे बढ़ते जाएं, जय हिंद का नारा लगाकर देश हित पर बलि बलि जाएं। कठिन शब्द पढ़ेंगे। खातिर, के लिए, हित भलाई, बलि बलि जाना निछावर होना। इसका भी अर्थ समझ लेंगे। तो कभी क्या कह रहे हैं कि देश प्रेम की खातिर हम सब आगे आगे बढ़ते जाएं। यानी देश प्रेम, जो हमारे अंदर देश प्रेम की भावना, देश की सेवा की भावना है, उसी के लिए हम सबको आगे बढ़ते रहना है, देश की तरक्की में मिलकर साथ निभाना है। और जय हिंद का नारा लगाकर यानी भारत माँ की जय जयकार करते हुए हमें अपने देश के हित के लिए बलिदान हो जाना है। यानी अगर ज़रूरत पड़े तो हमें अपने प्राण न्यौछावर करने में ज़रा भी सोचना नहीं है और हंसते हंसते इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने हैं। यानी आवश्यकता पड़ने पर ये भारत के बच्चे अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कठिनाई के समय में वो ये नहीं देखेंगे कि हमें कितनी परेशानी होगी अगर हम ये करेंगे। सब कठिनाइयों को, सब दर्द को भूलकर वो अपने देश को सर्वोपरि मानते हुए देश के लिए न्यौछावर हो जाएंगे। तो कितना अच्छा पाठ था, ये अभी पूरा हुआ। कविता में बच्चों को कितनी अच्छी बात सिखाई गई है कि अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहें। ये देखिए बच्चे किसे भारत का नक्शा है उसे हाथ में लिए हुए हैं, और सच में भारत का जो भविष्य है वो बच्चे ही हैं। उनके कंधों पर ही सब कुछ निर्भर है। बच्चे अच्छा काम करेंगे, उन्नति करेंगे तो निश्चित रूप से देश भी उन्नति करेगा। तो हमने आज पाठ को पढ़कर क्या सीखा? प्रस्तुत कविता को पढ़कर छात्रों ने जाना कि हमें सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर देश पर न्यौछावर हो जाना चाहिए। क्या जीवन मूल्य सीखे? प्रस्तुत कविता को पढ़कर छात्रों ने जाना कि हमें सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर देश पर न्यौछावर हो जाना चाहिए, है ना। आगे पढ़ेंगे। अब आया अभ्यास कार्य। कविता तो आज पूरी हो गई, तो हम उस पर आधारित अभ्यास कार्य कर लेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक वाले शब्द आप पहले भी कर चुके हैं, तो ये आपका रिवीजन है। चलिए थोड़ा सोचकर बताइए, बच्चे का समानार्थी समान तुक वाला शब्द क्या होगा? पहले तो बताइए, तुक वाले शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स, है ना। थोड़ा
भूल जाते हैं बच्चे, तो इसलिए फिर से याद दिलवा रही हूँ। समान तुक वाले शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चे का क्या लिख सकते हैं हम? बच्चे सच्चे। एक कर लेंगे तो आपको आगे का भी समझ में आ जाएगा। बच्चे का सच्चे। वीर, वीर का क्या लिख पाएंगे? हम लिख सकते हैं वीर का खीर, है ना, लिख सकते हैं ना। आगे, आगे का क्या लिख सकते हैं? भागे, है ना राइमिंग वर्ड। अभी 2 शब्द और बचे हैं, उन्हें हम यहाँ लिख लेंगे। क्या है ये? जय। जय का क्या लिख सकते हैं? लय। लय शब्द सुना है ना, गाने की लय। पथ, पथ का हम लिख सकते हैं रथ। पथ का क्या लिख सकते हैं? रथ। तो क्या हुए समांतक वाले शब्द? बच्चे का सच्चे, वीर का खीर, आगे का भागे, जय का लय और पथ का रथ। एक और अभ्यास कार्य करेंगे। ये देखिए, हमारे राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग होते हैं? सभी के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है कि झंडे में कितने रंग होते हैं? तो बताइए हमारे तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? 3। हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं और वो सभी के नाम लिखिए, यानी आपको तीनों रंगों के नाम लिखने हैं। तो पहला रंग कौन सा होता है? झंडे में पहला रंग होता है केसरिया। कौन सा होता है? केसरिया। दूसरा रंग कौन सा होता है? दूसरा होता है सफेद। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है हरा। केसरिया, सफ़ेद, हरा, ये 3 रंग हमारे तिरंगे झंडे में होते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया, फिर उसके नीचे यानी बीच में सफ़ेद और फिर सबसे नीचे हरा। तो हमारे झंडे में कितने रंग हुए? 3, केसरिया, सफ़ेद, हरा। ये देखिए, आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ ली है करने के लिए। क्या है ये? राष्ट्रीय झंडे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। ये काम तो आपका फेवरेट काम है, कलरिंग, रंग भरना। तो फटाफट, सबको आता है ना झंडे का चित्र बनाना? मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था। तो चलिए थोड़ा सा मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस कर लेती हूँ, है ना। ये देखिए, हमारे देश का प्यारा झंडा और बीच में क्या है? अशोक चक्र। भाई मेरा तो इतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें, है ना, क्योंकि आखिर ये है तो हमारा राष्ट्रीय झंडा ना। आप नोटबुक में अच्छा बनाने का प्रयास करें, है ना। तो भाई मैंने बनाया, कैसा लगा? अब रंग तो यहाँ नहीं भर पाएंगे, लेकिन आप घर में ज़रूर इसमें रंग भरें और यादगार के रूप में कहीं इसको स्टिक कर लें, है ना, कि आपने बनाया है। तो कविता कैसी थी? बहुत अच्छी थी और पढ़कर मन उमंग से बढ़ गया। देश प्रेम जो हमारे अंदर दबा हुआ था वो बाहर निकल आया। यानी अब हम कोशिश करेंगे और प्रण करेंगे कि हम देश की उन्नति को ऐसे ही बरकरार रखें। कभी भी अपनी देश की उन्नति के लिए अगर हमें न्यौछावर होना पड़े तो हम हंसते हंसते देश पर बलिदान हो जाएं, बिल्कुल भी ना झिझकें, है ना। तो कविता पूरी हुई, इसको पढ़ो
और इसका रिवीजन करो। आप कविता आप अगर गा गा कर पढ़ेंगे ना लय में तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी। छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको भी समझकर लिखने का प्रयास कीजिए और याद भी कीजिए। आगे नए पाठ के साथ फिर आऊँगी।